नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह सबसे बड़ा और अहम मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे, पूरा कोलंबो शहर नीली और हरी जर्सी के शोर में पूरी तरह डूब गया। हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही थी और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का हवा में उछला तो किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कोलंबो की पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। सूर्यकुमार यादव का मानना था कि शाम के समय ओस की भूमिका अहम होगी और लक्ष्य का पीछा करना यहां आसान साबित हो सकता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर जब पाकिस्तान की ओर से पारी का आगाज करने के लिए सई अयूब और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी पूरी एकाग्रता के साथ मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह पहले ओवर में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से झकाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की इस अनुभवी सलामी जोड़ी ने खेल के पहले 6 ओवरों यानी पावर प्ले में भारतीय आक्रमण के खिलाफ एक बहुत ही ठोस, आक्रामक और निडर शुरुआत की, जहां उन्होंने जोखिम उठाते हुए बड़े शॉट्स खेलने से परहेज नहीं किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और मैदान के चारों ओर चौकों की ऐसी झड़ी लगा दी कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर शिकन साफ नजर आने लगी थी। पाकिस्तान की टीम ने पावर प्ले की समाप्ति तक बिना कोई भी कीमती विकेट खोए 62 रनों का एक बहुत ही मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जहां साहिबजादा फरहान 30 रन पर नाबाद रहकर भारतीय खेमे में गहरी चिंता पैदा कर रहे थे और रनों की रफ्तार को 10 प्रति ओवर के पार ले जा चुके थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान सूर ने मैच का पूरा पासा पलटने के लिए अपने स्पिन के जादूगरों को मोर्चे पर लगाया, जहां मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। वरुण चक्रवर्ती और दूसरे छोर से कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान की तेजी से भागती रणगति पर पूरी तरह से लगाम लग गई और बल्लेबाजों को हाथ खोलने या सिंगल चुराने का एक भी मौका नहीं मिला। भारतीय उपकान और अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी अत्यंत सटीक कसी हुई और सीधी रहने वाली स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी रणनीति से साहिबजादा फरहान को अपनी जाल में पूरी तरह फंसा लिया। साहिबजादा फरहान कवर्स के ऊपर से एक बड़ा और जोखिम भरा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की उछाल को भांपने में पूरी तरह चूक गए और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वह 34 गेंदों पर 43 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण और आक्रामक पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था, जिसने पाकिस्तान को एक बेहतरीन मंच प्रदान किया था। साहिबजादा फरहान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आउट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और कोलंबो की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर अपना संघर्ष पूरी जीवंतता के साथ जारी रखा। पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के जादुई चक्रव्यूह के खिलाफ बीच बीच में बहुत ही साहसी और बड़े प्रहार करते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलायमान रखा, ताकि रनों की गति में कोई कमी ना आने पाए। खेल के मध्य ओवरों में जब भारतीय टीम पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रही थी, तब चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव 13वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी घूमती गेंदों से पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी।